हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में आज हम एक आरबीआई का सर्कुलर देखेंगे जो 28 जुलाई को आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जुलाई में जो भी सर्कुलर आए हैं फ्रेंड्स उनकी समरी देखने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में सर्कुलर जो आरबीआई के होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसी कड़ी में ये अगला जो है लेक्चर है हमारा। तो ये जो सर्कुलर आया हुआ है वो रिलेटेड है किससे? टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर अथराइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर। तो अगर कोई जो संस्था है वो पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर अगर काम कर रही है तो उसे अपना लाइसेंस एक तरीके से रिन्यू करवाना था, तो उसी की जो टाइमलाइन है उसको आगे बढ़ाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो गाइडलाइन पहले सर्कुलर आया था, गाइडलाइन ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे पर सर्कुलर आई थी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस सर्कुलर, जो पहले सर्कुलर आया हुआ था, ऑनलाइन नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं जो कि 17 मार्च 2020 को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हैं, ऐसा नहीं कि नया कोई आया हो। 17 मार्च 2020 तक जितने भी एग्जिस्टिंग पेमेंट एग्रीगेटर हमारे पास हैं वर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू आरबीआई बाई 30 सितंबर 2021 फॉर सीकिंग अथराइजेशन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप 30 सितंबर 2021 तक अप्लाई करिए हमारे पास, ताकि हम अथराइज कर दें आपको पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कि हाँ आप जो है आगे भी पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि जो उन्हीं लोगों को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता जो 17 मार्च 2020 तक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर रहे थे। फिर इन्होंने देखा कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम सम पेमेंट एग्रीगेटर had to be returned as they had not complied with the eligibility criteria including minimum net worth criteria 15 करोड़ बाई 31 मार्च 2021। तो मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो एप्लीकेशंस आए थे पेमेंट एग्रीगेटर के, उनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई सारे फॉर्म एप्लीकेशन लौटा दिए क्योंकि वो जो क्राइटेरिया था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और उनमें क्राइटेरिया क्या था? मिनिमम जो नेटवर्थ होनी चाहिए इन पेमेंट एग्रीगेटर की वो 15 करोड़ होनी चाहिए थी एज ऑन 31 मार्च 2021। तो कई सारे ऐसे एग्रीगेटर थे जिनको ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही थी। दिस आल्सो इम्प्लाइड दैट दे हैव टू डिसकंटिन्यू देयर ऑपरेशन विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन। साथ साथ ये भी इंस्ट्रक्शन इशू की गई कि जिस डेट को आपका एप्लीकेशन रिटर्न किया जाएगा उसके 6 महीने के अंदर में आपको अपनी ऑपरेशन को बंद कर देना होगा, डिसकंटिन्यू कर देना होगा। आरबीआई ने सर्कुलर इशू कर दिया था उस समय। दो दे हैव द ऑप्शन टू अप्लाई अफ्रेश ऑन मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया, सीजिंग ऑपरेशन में लीड टू डिसरप्शन इन पेमेंट सिस्टम। मतलब उनको लेकिन ये मौका दिया गया कि अगर आप जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं हमारे पास में, हम आपको लाइसेंस फिर से दे देंगे, लेकिन तब तक आपको काम रोकना पड़ेगा। लेकिन यदि हम जो है पेमेंट एग्रीगेटर का काम रोक देते हैं तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम हिल जाएगा, डिसरप्शन आ जाएगा। इसीलिए कीपिंग इन व्यू द डिसरप्शन काज्ड बाई कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है पैंडेमिक की वजह से, एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया है। इट हैज़ सिंस बीन डिसाइडेड टू अलाउ अनदर विंडो। तो उन्हें एक नया मौका दिया गया, एक और विंडो दी गई है। ऑल सच पीएज, जितने भी आपके पेमेंट एग्रीगेटर थे 17 मार्च 2020 को जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जो मौजूद थे, कि वो आरबीआई को अप्लाई कर सकते हैं। पहले लास्ट डेट क्या थी? पहले लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2021 तक उन्हें अप्लाई करके डिटेल ले लेनी थी, है ना। ये सॉरी, पहले जो है इनको 30 सितंबर 2021 तक जो है मतलब डिटेल अपनी सबमिट करके एप्लीकेशन दे करके और अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना था। लेकिन अभी उन्होंने फिर से आरबीआई ने मौका दिया कि अब आप 30 सितंबर 2022 तक फिर से अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी 31 मार्च 2022 को, अभी पहले 21 था, ध्यान दीजिएगा, 2021 में कहा था, अब ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2022 तक अगर आपकी 15 करोड़ की नेटवर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट दे रखी है, मतलब एक नया मौका दिया है। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड वो यही है कि कब तक जो है एज ए पेमेंट एग्रीगेटर अब आपको कब तक जो है अप्लाई करने का मौका मिला है, तो 30 सितंबर 2022 तक उन्हें मौका मिल गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और जो इनकी नेटवर्थ का क्राइटेरिया है 15 करोड़ होना चाहिए एज ऑन 31 मार्च 2022, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर
रहेगा। दे शैल बी परमिटेड टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन टिल दे रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम आरबीआई रिगार्डिंग द फेट ऑफ देयर एप्लीकेशन। अब मान लीजिए जो यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर अप्लाई करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 30 सितंबर 2022 तक, तो वो तब तक अपना काम करते रहेंगे, मतलब उनकी ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि उनके एप्लीकेशन के बारे में आरबीआई डिसाइड नहीं कर लेता है कि इन्हें कंटिन्यू करने देना है या डिनाई करना है, मना करना है। तब तक वो अपना ऑपरेशन चलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जैसा कि उसमें कहा गया था ना कि अगर आपका एप्लीकेशन लौटा दिया गया तो 6 महीने में काम बंद हो जाएगा, आपके पेमेंट एग्रीगेटर का काम आपको बंद कर देना होगा। तो आरबीआई पहले ही कर चुका होगा कि 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट थी, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लौटा दिया होगा, तो काफ़ी सारे पीए ऐसे होंगे जिनका काम बंद होने वाला होगा, क्योंकि 6 महीने बीतने वाले थे, फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर लेकर आया कि कोई बात नहीं है, अभी आप 30 सितंबर 2022 तक हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च 2022 को आपकी जो नेट वर्थ हो कम से कम 15 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। और जब तक हम ये नहीं बताते कि आपके जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसका क्या होगा, तब तक आप अपना काम एज ए पेमेंट एग्रीगेटर करते रहेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च 2023 तक आपको 25 करोड़ रुपए की जो नेटवर्थ है उसको अचीव करना होगा। ये क्राइटेरिया मेंटेन रहेगा। मतलब दो क्राइटेरिया हो गए, 31 मार्च 2022 तक कम से कम आपके पास 15 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, और 31 मार्च 2023 तक एक साल के अंदर आपको इसको 25 करोड़ रुपए कर लेना होगा। ये आरबीआई का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स। ओके, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया कि बात क्या हो रही है, मैंने समझाने की पूरी अच्छी कोशिश की है। अब यहाँ पर इसकी समरी देखते हैं, जो कुछ भी हमने बात की है उसको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर कैन अप्लाई टू आरबीआई अगेन अप टू 30 सितंबर 2022। ठीक है, तो जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं वो आरबीआई के पास में एक नई विंडो खुली है जिसमें 30 सितंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर जो है 17 मार्च 2020 को एग्जिस्टिंग होना चाहिए, मतलब काम करते रहना चाहिए एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। यानी कि मान लीजिए कोई नया पेमेंट एग्रीगेटर बना है जो 2021 में आया है, तो उसको जो है यहाँ पर अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, केवल उन्हीं को मिलेगा जो 17 मार्च 2020 तक एग्जिस्टिंग थे, काम कर रहे थे। जब तक आपके एप्लीकेशन या फॉर्म का भाग्य नहीं डिसाइड हो जाता है तब तक आपको पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करते रहना होगा। आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 15 करोड़ होनी चाहिए एज एन 31 मार्च 2022, और आपकी जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ हो जानी चाहिए बाई 31 मार्च 2023। इतनी बातें जो है फ्रेंड्स, ये मतलब पूरे सर्कुलर में जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर लिख दी हैं। जो ये डेट है 30 सितंबर 2022 तक पेमेंट एग्रीगेटर अप्लाई कर सकता है। नेटवर्थ उसकी 15 करोड़ होनी चाहिए 31 मार्च 2022 को, 25 करोड़ होनी चाहिए 31 मार्च 2023 को। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।